हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन गुज्जर और आपका द न्यू वेब फिजिक्स चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम नेट CSIR प्रीवियस ईयर के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर थोड़ा थ्योरी का पार्ट भी बताओ। तो उसी बेस में मैं आज एक थ्योरी का पार्ट लेके आया हूँ, न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो इसके बेसिक में मैं थोड़ी सी बेसिक की बात करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। मेरा जो पर्पज़ होगा इस वीडियो का वो होगा कॉम्पिटिशन लेवल के लिए आपको सॉल्यूशन देना। यानी कि अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हो, पूरा देखते हो, तो कंपटीशन लेवल में यानी कि नेट, जेस्ट या गेट किसी भी का आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना और न्यूक्लियर सेल मॉडल का कोई भी क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, तो आप 100% उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं बस आपको इसमें ट्रिक दूंगा, डायरेक्टली ट्रिक दूंगा और थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी आपको बता देता हूँ। यानी न्यूक्लियर शेल मॉडल, जो न्यूक्लियर शेल मॉडल आया था वो बेसिकली हमारा जो मैजिक नंबर थे उनको एक्सप्लेन करने के लिए आया था। 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, यानी जो मैजिक नंबर थे इनको एक्सप्लेन करने के लिए आया था। और ये मतलब मैजिक नंबर क्या था? मैजिक नंबर जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो जो होती है स्टेबिलिटी शो करता है। मीन्स जो भी इसके आसपास के एटम होंगे उनसे जो स्टेबल होगा, यानी अगर उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास ये है, इनमें से कोई सा भी है, तो वो उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल होने का मीनिंग क्या है कि यानी कि अगर मैं उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं। बहुत ही उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को लेने की बहुत ही लेस होगी। मेन फोकस हमारा यही है, स्टेबिलिटी होती है। तो अभी हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे मॉडल बनाए थे स्टार्टिंग्स में कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो थोड़ा सा बेसिक ले लेता हूँ। जो न्यूक्लियर सेल मॉडल था, हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल देके सॉल्व किया था। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल के लिए सॉल्व किया था। उसके बाद हमने किया हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए। तो हार्मोनिक पोटेंशियल यानी कि हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए ही हमें यहाँ से जो हमारा ये हमने यहाँ पे शो करने वाले हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो पूरा का पूरा बेसिकली हार्मोनिक पोटेंशियल के लिए होता है। तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करवा रहा हूँ, बस डायरेक्टली आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा एक बार में। यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए कैसे एक्सप्लेन करोगे, सबसे पहला जो होगा वो होगा 1s। पहले 1 वाले कंप्लीटली लिख लेना। s के बाद p आएगा, d के बाद f के बाद g। और भी होते हैं लेकिन इतना समझ लीजिए। अभी क्या होता है, 2 स्किप करके, यानी मैंने 2 छोड़ दिए हैं। उसके बाद s स्टार्ट होगा यहाँ से 2s और सेम सीरीज चलेगी s p d। अभी फिर से 2 स्किप करूँगा, यानी 1 2, यहाँ से 3s स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको अगर मैं सेपरेट करने की कोशिश करता हूँ, हमें पता है s के लिए जो l की वैल्यू क्या हो जाती है, l = 0 हो जाता है। तो अगर मैं इसके लिए j की वैल्यू लिखने की ट्राई करूँगा, क्या हो जाएगी, j हो जाता है l + s, l - s, यानी l 0 है तो सेम रहेगा 1/2। तो ये जो स्प्लिट होगा केवल 1/2 में ही स्प्लिट होगा। ये यहाँ से मुझे मिल गया s 1/2। p के लिए सॉल्व करता हूँ सेम। p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और अगर j कैलकुलेट करूँगा यानी 1 + 1/2 और 1 - 1/2, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 3/2, यहाँ से मुझे मिलेगा 1/2। जब भी हम ये करेंगे तो हमें याद रखना है, जो बड़ी वाली वैल्यू आएगी वो नीचे लिखेंगे। यानी यहाँ से मुझे मिला p 3/2 और ऊपर गया p 1/2। यहाँ तक का ठीक है। अभी इस देखो हमें थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। यानी कि इसको यहाँ से कर देता हूँ ऊपर शिफ्ट सारा। ये हो गया 1s 1p d f g। उसके बाद 2 स्किप करने हैं, यानी यहाँ से 2s p d, फिर से 2 स्किप करने हैं 3s। क्लियर है? यानी कि अभी देखो जो पहले क्या आ रहा है, मेरा 1d आ रहा है। 1d को लिखता हूँ मैं, 1d को क्या लिख सकता हूँ, d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से l की वैल्यू हो गई 2, यानी ये कितना जाएगा, 2 + 1/2 कितना हो गया यहाँ से 5/2, और 2 - 1/2, 2 -1/2 कितना हो जाएगा 3/2। फिर से बड़ा वाला नीचे आएगा, यानी कि 5/2 डी वाला।
और यहाँ से 3/2 ऊपर डी का यानी कि 3/2। एस बचा है, एस तो अपना एक में स्प्लिट होता है, ये बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा एस 1/2। यहाँ तक क्लियर है। देख लेना इसको, हमने क्या किया है, एस को बीच में लिया और इसको ऊपर नीचे लिया है। सेम इसके लिए करेंगे, एफ को सॉल्व करते हैं। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस पी डी एफ, यानी एल की वैल्यू हो गई अभी 3, तो जे कितना हो जाएगा 3 + 1/2, कितना हो गया यहाँ से 3 × 2 6, यानी कि 7/2। ठीक है, कोमा, और अगर मैं माइनस लिख लूँ इसको, ये कितना हो जाएगा 5/2। फिर से जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, यानी ये आ गया मेरे पास 7/2, एफ के लिए 7/2, और ऊपर गया एफ के लिए 5/2। ठीक है, अभी आता है मेरा यहाँ से पी वाला पार्ट। जो पी वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, पी की फिर से क्या वैल्यू हो जाएगी पी के लिए, ऑलरेडी सॉल्व किया क्या मैंने कहीं पे, यहाँ पे सॉल्व किया है, यानी 1/2 और 3/2 आएगा। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो पी वाला पार्ट आता है कुछ इस तरीके से बनता है, यानी ये यहाँ पे था f 7/2, यानी एक बीच में आएगा। ठीक है, और जो यानी कि दूसरा वाला रहेगा एक तो बीच में आएगा। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मुझे पता है कि ये p ऑलरेडी बड़ा है, तो यानी कि ये ऊपर जाएगा, यानी p की जो वैल्यू आएगी एक ऊपर जाएगी और एक यहाँ पे आ जाएगी। फिर से जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ रहेगी, नीचे, यानी कि p की 3/2, ये आ गया p 3/2, और यहाँ से आ जाएगा p 1/2। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अभी मैं इसके लिए भी करा देता हूँ, बेसिकली यहीं तक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी ये लास्ट है, इसको भी करा दूंगा एक्सप्लेन। यहाँ तक का क्लियर है क्या, यानी अगर मुझे यहाँ से जो फिल करना होगा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को, तो सबसे पहले यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे फिल करेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में 1-2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या। अभी लास्ट वाला भी बता देता हूँ, लास्ट वाले को यहीं पे लिख लेते हैं, ये 3s, और बाकी सब मिटा देता हूँ अभी। लास्ट वाला ये है, यानी सबसे पहले 1 वाले के लिए सॉल्व करेंगे, तो g की वैल्यू यानी s p d f g, l की वैल्यू हो गई 4। कैसे होती है देखो, s p d f g, यानी कि पहले 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी क्या हो जाएगी, यहाँ से j की वैल्यू 4 + 1/2 और 4 - 1/2। यहाँ से हो गया 4 × 2 8, 9/2, और यहाँ से कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, फिर से वही करना है कि जो बड़ा होगा वो नीचे आएगा, यानी सबसे पहले आ जाएगा यहाँ से g 9/2, फिर g 7/2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद d के लिए सॉल्व कर लो। d के लिए क्या हो जाएगा, d का मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ, एस पी डी, l की वैल्यू हो गई 2, यानी कि 5/2 हो जाएगा और 3/2, फिर नीचे कितना आ जाएगा 5/2 d और 3/2 d। लास्ट बचा है s, s तो स्प्लिट ही नहीं होता है, सिंगल आ जाएगा। फिर से ध्यान रखना है यहाँ पे, बस इतना ही कंफ्यूजन है कि s यहाँ पे आएगा s 1/2। अभी मैंने क्या किया है, ये सारे लेवल आपको बता दिए हैं कि यानी कि कैसे लेवल बनाने हैं। लास्ट लेवल था, उसी के ऊपर का पार्ट था। यानी कि हुआ क्या, मेरे पास यहाँ से मुझे देखो j की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, ये j है। j क्या होता था मेरा, j होता था अपना स्पिन, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए पूछता है, जो न्यूक्लियर शेल मॉडल होता है। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा आपको उसमें क्या पूछेगा, एक तो स्पिन पूछेगा और एक पैरिटी पूछेगा कि उसका स्पिन बताइए क्या होगा और उसकी पैरिटी बताइए क्या होगी। यानी स्पिन की j ही तो है, j पूछेगा, और पैरिटी की बात मैंने अभी की नहीं है, पैरिटी कैसे निकालेंगे। ये क्लियर हुआ है कि मुझे बनाना कैसे है, कि कैसे फिल करना है उसको। बाकी काम अभी आगे है, उसके लो होंगे, मैं बता देता हूँ आपको। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी आगे चलता हूँ। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मुझे देखना है कि यानी कि उसको मैं 3 पार्टों में डिवाइड करना है हमें। या तो हो सकता है वो इवन इवन, नंबर 2 ऑड ऑड, नंबर 3 ऑड इवन। अभी ये ऑड 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 इवन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, माना कि आपको कोई कुछ भी गिवन है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 8 और 16। अगर मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा, यहाँ पे देखो उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, एटॉमिक मास है 16। यानी मुझे एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक मास पता। ये जो मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये बात कर रहा हूँ न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की। ठीक है,
यानी कि जो मेरे पास यहाँ से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आएंगे वो तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो दोनों इवन इवन होंगे, पॉसिबिलिटी है, या फिर ऑड ऑड हो सकते हैं, या फिर ऑड इवन होंगे, या इवन ऑड एक ही बात है, इसको बोलो हाँ ऑड इवन और इवन ऑड। तो इनके कुछ लॉ होते हैं और बिल्कुल सिंपल लॉ है। और ये जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का आता है नेट में, यानी कि यहाँ से अगर ये आपको याद हो गया, सिंपल है बिल्कुल, तो 5 नंबर आपके पक्के हो गए, डायरेक्टली आप कर सकते हो। और ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता, छोटा सा क्वेश्चन आता है। यानी इवन इवन के केस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, उसका डायरेक्टली आंसर होता है 0 पॉजिटिव। उसका स्पिन कितना हो गया, 0 है, और पैरिटी पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने डायरेक्टली लिखा है, कैसे आया, क्यों आया, थोड़ा बता दूंगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि इसका 0 पॉजिटिव होता है। ऑड ऑड वाला केस से पहले ऑड इवन ले लेता हूँ। ऑड इवन में मुझे क्या करना है, जब भी मेरे पास ऑड इवन निकल के आ जाएगा तो यहाँ से या तो न्यूट्रॉन ऑड होगा या प्रोटॉन ऑड होगा। तो हमें वो देख लेना है कि न्यूट्रॉन ऑड है या प्रोटॉन ऑड है। हमें जो ऑड होगा, चाहे वो न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, उसके लिए सॉल्व करना है, और उसके लिए हमें स्पिन निकालना है, और उसके लिए हमें पैरिटी निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था उसके अकॉर्डिंग, यानी फिल करेंगे। अभी एग्जांपल लूँगा एक एक, समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, वहाँ से कुछ जे की वैल्यू मिलेगी, जे से स्पिन मिल जाएगा। पैरिटी कैसे निकालते हैं, पैरिटी निकालने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला होता है पैरिटी का, -1 की पावर l। यानी मैंने माना, बस मान रहा हूँ कि मेरा जो आया था वहाँ पे G7/2, यानी कि छोटा स्पिन हाँ ले लेता हूँ, S1/2 में आया था। जो लास्ट मेरा न्यूट्रॉन था या जो भी था, जो ओड है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो लास्ट किस में था, 7/1/2 में था। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, स्पिन हो गया 1/2। और पैरिटी करूँगा, स्पिन है, यानी L की वैल्यू कितनी होगी, S के लिए 0 होगी, यानी यहाँ से -1 की पावर 0। जो पैरिटी होती है तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, यानी पॉजिटिव ही आ गई यहाँ से। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पूरा सॉल्व हो जाएगा। ये भी डायरेक्टली था, ये क्या था, क्योंकि यहाँ इवन इवन है, यानी दोनों आपस में कंप्लीटली फिल्ड हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगी पैरिटी, और उसका स्पिन हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ओड वाला ही यहाँ से हमें स्पिन देगा। अब यहाँ पे दोनों ओड है, स्पिन जो मिलता है किससे मिलता है, ओड वाले से मिलता है, और पैरिटी अभी दोनों ओड है, तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे एक बार प्रोटॉन के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें, मैंने माना L मिला, उसको L1 बोल दिया, J भी मिलेगा, उसको J1 बोल दिया है। ठीक है, स्पिन जो मिला इसके लिए मुझे L2 बोल दिया और उसको J2 बोल दिया है। तो अभी इंडिविजुअली मिला है, लेकिन हमें तो आंसर जो कंप्लीटली चाहिए, एक ही चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अभी पैरिटी चाहिए और स्पिन चाहिए। तो पैरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो पहले वाला ही यूज करेंगे। क्या होता था, -1 टू द पावर l। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, 2 l है, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2। ठीक है, उसके बाद जो हमें सॉल्व करना होता है, स्पिन निकालना होता है। अभी स्पिन निकालने के लिए कुछ स्टेप है यहाँ पे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहले सबको ऐड करना है, L1 प्लस L2 प्लस J1 प्लस J2। आपको जो ऐड करने के बाद यहाँ से या तो इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा। अगर इवन मिलता है तो उसके लिए स्पिन डायरेक्टली हो जाता है J1 माइनस J2, और ऑड मिलता है तो ये हो जाएगा J1 प्लस J2 का मोड। दोनों में मोड है, यानी कि जो हमें स्पिन मिलेगा, अगर ये यहाँ से वैल्यू इवन मिल गई तो माइनस कर देंगे दोनों का जो हमें निकल के आया है। अगर ऑड मिलेगी तो दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, स्पिन मिल जाएगा, और पैरिटी यहाँ से मिल जाएगी, और कंप्लीटली आंसर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ से आपको कंप्लीटली पूरा डिफाइन कर चुका हूँ, लेकिन और अच्छे से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से सबका एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। उससे आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इवन इवन की। इवन इवन में तो ज़्यादा कुछ बात ही नहीं करनी, जैसे यही एग्जाम्पल था, ये मैंने लिया 8 16। यहाँ से मेरा एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, यानी प्रोटॉन पता है, प्रोटॉन कितने हो गए 8। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर, यानी 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों कैसे हैं, इवन है, तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, 0 प्लस, इसका डायरेक्टली आंसर हो गया। पहले का तो क्लियर है। अभी दूसरा और तीसरे के लिए पहले मैं तीसरा पॉइंट सॉल्व करवाता हूँ, फिर दूसरा करवाता हूँ, तो आपको इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो यानी कि मैं नेक्स्ट सॉल्व करता हूँ ऑड इवन और इवन ऑड। नेक्स्ट यानी मैंने लिया है ऑड इवन, या इसको बोल देता हूँ इवन ऑड। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या सॉल्व करना है, यानी कि इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई एग्जांपल ले लिया मैंने इसका 13 एल्युमिनियम 21।
ठीक है। यहाँ से देखो मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं, 13 है। क्लियर है। अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकालता हूँ कितने हो जाएंगे, 21 माइनस 13, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ये मुझे कितना मिल गया, इसको कैलकुलेट कर लो आप। ये मिल जाएगा मुझे 11 माइनस 3 कितना होगा, यानी यहाँ से 8। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, ओके। अभी मुझे ये इवन मिला है, ये ऑड मिला है, और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका था जब मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी कि जो ऑड होगा वही हमें यहाँ से पैरिटी और स्पिन देगा। यानी अभी मुझे देखना है कि इसको फिल कैसे करना है, अभी मुझे इसके लिए सॉल्व करना है, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। तो फिल करने के लिए वही से लिख लेता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, 1s के बाद आएगा 2s, सॉरी 1s p d, 3 में ही हो जाएगा हमारा काम, यानी कि 2 स्किप करके यहाँ से फिर आएगा 2s। इसको लिख लेंगे तो ये 1s किस में स्प्लिट होता है, 1/2 में। p जो स्प्लिट होता है हमारा 3/2 और 1/2 में, और जो बड़ा होता है वो हमेशा नीचे आता है, यानी 3/2 और 1/2, ये p के साथ है सब, और ये s है। यहाँ से पहले d को सॉल्व करेंगे। d में क्या आता है अपना 3/2 और 5/2, देख लीजिए कैसे आता था, SP d, यानी कि l की वैल्यू 2 हो गई तो j कितना हो जाएगा, 2 + 1/2, यानी 5/2, और माइनस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर है। जब माइनस करूंगा यानी 2 - 1/2, यहाँ से जो बड़ा होता था नीचे लिखते थे, यहाँ पे आएगा 5/2 d 5/2 और यहाँ से d 3/2। s तो स्प्लिट एक में ही होता है, s 1/2। बस एक छोटी सी चीज़ है वो आपको यहाँ पे याद रखनी है, मुझे 13 को फिल करना है, तो इनकी कुछ लिमिट होती है कि किसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, उसको आपको रटना नहीं है, समझ लो। जितना भी ऊपर लिखा होता है उससे एक ज़्यादा आता है। यहाँ 1 लिखा है 2 आएंगे, यहाँ 3 लिखा है 4 आएंगे, यहाँ 1 लिखा है 2 आएंगे, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 6 आएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं। हमारे पास टोटल कितना है, 13 है। यानी इसमें मेरे 13 फिल करने मुझे कितने हो गए, देखो 2 4 6 और 2 8, और यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 6, 8 और 6 14, यानी यहाँ तक मुझे 14 आ सकते हैं और मुझे 13 फिल करने हैं। बेसिकली इसमें मेरे कितने आए, 5 आए, मतलब ये मैक्सिमम है, उससे कम भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 5 भरूंगा, 13 हो गए। अब मुझे देखना होता है कि लास्ट जो मेरा है वो किस में गया है। लास्ट गया है डी में, यानी कि गया है डी 5/2 में। मुझे बस यही करना होता है। यहाँ से जो मेरा यानी कि जे की वैल्यू मिल गई 5/2, स्पिन मिल गया है। पैरिटी निकालने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। पैरिटी का फॉर्मूला -1/l होता है। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, SPD, यानी 0 1 2, यानी कि ये होगी 2 - 2, यानी कि यहाँ से आ गया पॉजिटिव, और इसको इवन भी बोलते हैं। यानी यहाँ से जो आंसर आ गया एक तो हो जाता है 5/2 पॉजिटिव, और इसको बोल सकते हैं 5/2 स्पिन है, और पैरिटी है इवन। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक का अगर आपको ऑड इवन आता है या इवन ऑड आता है तो कर लेना इजीली। इसका जो लास्ट टाइप बचा है उसको भी सॉल्व करवा देता हूँ, ऑड का। ऑड के लिए हमें क्या करना है, ऑड एग्जाम्पल ले लिया मैंने, माना एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्लोरीन का, 17 क्लोरीन 38। नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर से डायरेक्टली 17 हो गए हैं, अभी तो समझ में आ गया होगा। न्यूट्रॉन कितने हो गए हैं, 17, 38 - 17 कितना हो जाएगा, 1 2, यानी कि 21। अभी यहाँ पे देखो दोनों ही ऑड हैं, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ऑड होगा, वो ऑड हमेशा यहाँ से स्पिन और पैरिटी देता है। तो इस टाइप को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी फिर से बना लेते हैं, 1s SP D, ठीक है, 3 में ही हो जाता है मैक्सिमम, क्वेश्चन यहीं तक हो जाएंगे। यहाँ से 2 स्किप करके लिख लेता हूँ, 2s, इसको फिर से स्प्लिट करूँगा तो किस में आएगा, s 1/2 में, और ये 2 में जाएगा। डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, ये 3/2 नीचे आएगा, p 3/2 और ये p 1/2। फिर से यहाँ से सॉल्व करूँगा d के लिए। d के लिए कितना आएगा, 5/2 और 3/2, 5/2 नीचे आएगा, d 5/2 और d 1/2, और बीच में s 1/2 और d, सॉरी 3/2 है। अभी मुझे भरने हैं 17, देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 ऊपर भी बना लेंगे। यानी 17 फिल करने के लिए कितने आएंगे, यहाँ पे 2 आ सकते हैं, 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 2
16 हो गए और मुझे भरने 17, यानी लास्ट में एक इसमें आ जाएगा 17 है, क्योंकि हाँ मैक्सिमम हम 4 फिल कर सकते हैं ना, हमें एक ही चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। यानी जो ऊपर वाला केस है 17 वाला, इसके लिए क्या मिल गया मुझे 3y2 और डी का मीनिंग क्या होता है, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SPD, एल की वैल्यू 2 मिल गई। लिख लेते हैं बस इसको, अभी L1 ले लेते हैं इसको, और ये J1 मिल गया। इस केस के लिए सॉल्व करेंगे, यानी अगर इसमें मैक्सिमम भी फुल कर दूं, 4 कर देता हूं, मैक्सिमम 4 ही आ सकते हैं। कितना हुआ है 6 2 8, 8 और 6 14, 14 2 16, यानी कि 20 आ गए, लेकिन मुझे 21 चाहिए, एक और बनाना पड़ेगा। तो ये कितना होता था 1SPDF, और यहाँ पे कितना आता था 2S2P। ठीक है, F बनाओ, सबसे नीचे F वाला ही आएगा, वैसे भी मैक्सिमम वाला जो आता था F को कितना हो सकता है, ये हो जाएगा मेरा SPDF, L की वैल्यू 3 हो गई, यानी 3 + 1 कितना हो गया यहाँ से 7/2, और अगर माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा 5/2, जो बड़ा होगा यहाँ पे आएगा 7/2 F का। देखो मुझे साफ साफ दिख रहा था, ऊपर वाले नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहीं तक हो गया कंप्लीट, और ये ऑलरेडी मैं पूरा बना के एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ से आ गया 1, यानी मुझे इसके लिए जो वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी 7/2 D में, यानी J2 मुझे मिल गया 7/2, और L की वैल्यू क्या हो गई SPD, L की वैल्यू भी हो गई यहाँ से, सॉरी F है SPDF, L की वैल्यू हो गई 3, ये L2 है और ये J2 है। और इस टाइप को जो मैंने सॉल्व करने के लिए बताया था, तो पैरिटी निकालनी है। पैरिटी कैसे निकालनी थी, -1 की पावर L1 + L2, L1 भी मेरे पास है, L2 भी मेरे पास है, 3 + 2 यानी 5, और -1 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ऑड पैरिटी नेगेटिव है। अब बात करते हैं, हमें स्पिन निकालना है। स्पिन निकालने में थोड़ा ध्यान रखना है, पहले सबको ऐड करना है। ऐड करो L1 + L2 + J1 + J2 को। L1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ से देखो L1 की वैल्यू है, यहाँ से 2 था और यहाँ से 3 आई थी, 2 + 3। J1 और J2 कितना आया था, J1 है मेरे पास 3/2 और J2 है 7/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो ये ले लेता हूँ LCM, कितना हुआ 3 + यानी कि 5 और 2 यहाँ से यानी कि 10 और 10 20, यानी कि 10 आ गया। चेक कर लेना फिर से डायरेक्टली, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो 7 + 3 यानी कि 10/2 यानी 5 5 10। ठीक है, 10 आ गया, 10 even है। और even को जब मैं सॉल्व करता था, मैंने आपको बताया था even के लिए स्पिन कैसे निकालते हैं, माइनस करके मोड ले लेते हैं, यानी कि even के लिए J1 - J2, दोनों को माइनस कर दो। J1 कितना है 3/2 - 7/2, मोड में है तो माइनस है या प्लस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी 4/2 यानी 2 आ गया। ठीक है, यानी जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास 2 नेगेटिव। और इस टाइप से भी ऑप्शन हो सकता है कि स्पिन की वैल्यू गिवन करेगा 2 और पैरिटी कैसी है, ओड है। क्लियर है यहाँ तक। मैंने इस वीडियो में आपको सारे जितने भी यानी कि न्यूक्लियर सेल मॉडल से जिस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे के सारे कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं। आपको कोई भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से आप नहीं कर सकते हो, अभी 100% कर सकते हो। और मेरा जो चैनल है, इस पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसी के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था ये वीडियो बनानी पड़ी थी। आपको भी अगर लगता है कि मुझे कोई टॉपिक कवर करना चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।